फिर कुआन अपनी एक पेंटिंग लेकर आता है। वो उसमें आंखें बनाता है और ये आंखें सच में मंग के कंधे पर दिखाई देने लगती हैं। सब लोग डर जाते हैं जब वे ये आंखें देखते हैं। कुआन जल्दी से उन आंखों को मिटा देता है और फिर सोचने लगता है कि कैसे शियाओ की आंखें वापस लाई जा सकती हैं। वो फैसला करता है कि अब पूरी पेंटिंग बनाएगा। फिर वो पूरी रात पेंटिंग करता रहता है जब तक सुबह नहीं हो जाती। लेकिन जैसे ही पेंटिंग पूरी होती है, शियाओ को लगता है कि कुछ भी नहीं बदला। वो फिर से घर छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलती है, अचानक वो गायब हो जाती है और उसी वक्त शियाओ पेंटिंग से बाहर निकलती है। अब उसके पास अपनी आंखें होती हैं और वो देख सकती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं और खुद पर यकीन नहीं कर पाते। शियाओ बहुत खुश थी कि वो फिर से मिल पाई। फिर किवान उसे शहर दिखाने ले गया क्योंकि उसने पहले शहर नहीं देखा था। वहीं मैंगो भी एक लड़की के साथ था जो उसे पहले से पसंद थी। कुछ वक्त बाद वो अपनी पेंटिंग्स की नीलामी करता है और लोग हर तरफ से आकर उन्हें खरीदते हैं। तभी टीवी पर न्यूज रिपोर्ट आती है जिसमें 3 अजीब घटनाओं की खबर होती है। एक हॉलीवुड एक्ट्रेस की आंखें गायब हो गईं, चीन के एक बैंक से 20 मिलियन चोरी हो गए और एक गाड़ी अचानक गायब हो गई जबकि उसका मालिक उसी में था। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था। तभी पत्रकार हर मामले की जांच के लिए सड़क पर उतर आए। एक पत्रकार ने पता लगाया कि एक जानवर अचानक गायब हो गया था। उसी समय पुलिस का एक इन्वेस्टिगेटर बैंक की सीसीटीवी देख रहा था और उसने देखा कि पैसे बिना किसी के अंदर या बाहर आए गायब हो गए। उसने तय किया कि वो इन पैसों की जांच करेगा और उन पर लिखे नंबरों से उन्हें ढूंढेगा। फिर उसने तुरंत एक और इन्वेस्टिगेटर को कॉल किया और बताया कि एक गरीब चित्रकार किवान अचानक बहुत अमीर और मशहूर हो गया है। इन्वेस्टिगेटर को शक हुआ। उसने किवान को ट्रैक करने का फैसला किया और सच में उसे पता चला किवान जो पैसे खर्च कर रहा था वो वही पैसे थे जो बैंक से चोरी हुए थे। इसलिए एक पुलिस इन्वेस्टिगेटर ने उसे पकड़ने का फैसला किया ताकि उससे पूछताछ की जा सके। पता चलता है कि एक इन्वेस्टिगेटर नीलामी में बैठा हुआ सब कुछ देख रहा होता है। अचानक वो अपने दोस्त के साथ उठता है और मंग और किवान से कहता है कि वे उनके साथ चलें। वे दोनों सच में उसके साथ विला के एक कमरे में जाते हैं जहां इन्वेस्टिगेटर उनसे बैंक की चोरी और उनके पास आए पैसों के बारे में सवाल करता है। किवान और मंग बताते हैं कि उन्होंने कुछ भी चोरी नहीं किया और जाहिर है कि वे बहुत डरे हुए होते हैं। बात करते करते मंग पहली बार अपना दिमाग लगाता है और इन्वेस्टिगेटर को समझाता है कि किवान के पास एक जादुई ताकत है जिससे वो किसी भी चित्र को हकीकत में बदल सकता है। कार को अचानक असली बनते देख इन्वेस्टिगेटर हैरान रह जाता है और मान लेता है कि किवान के पास सच में जादुई ताकत है। इसलिए वो उसे छोड़ देता है ताकि वो अपनी नीलामी पूरी कर सके। फिर किवान वापस पत्रकारिता में लौटता है और सबको बताता है कि वो सुरक्षित है। थोड़ी देर बाद नीलामी खत्म होती है और सब लोग किवान के घर वापस आते हैं। वहाँ सब आपस में बात करते हैं और डरे हुए होते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि वो जेल जा सकते थे। तभी किवान समझता है कि ये कलम जादुई नहीं बल्कि चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने वाली है। वो बहुत तनाव में आ जाता है क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और चोर भी नहीं दिखना चाहता ताकि जेल न जाना पड़े। न्यूज में खबर आती है कि एक कार रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है और वो वही कार है जो कुआन के पास है। इसलिए इन्वेस्टिगेटर अपने दोस्त के साथ उसकी निगरानी करता है। तभी उसे आदेश मिलता है कि चोरी के मामले में कुआन को पकड़ो। कुआन देखता है कि पुलिस की गाड़ी उसके घर के बाहर खड़ी है जिससे वो बहुत घबरा जाता है क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहता। थोड़ी देर बाद उसकी पुरानी प्रेमिका मार्शा आती है जिसके चेहरे पर मारपीट के निशान होते हैं। वो अंदर आकर कुआन से माफी मांगती है कि उसने उसे छोड़कर लीची से शादी कर ली थी। फिर वो बताती है कि लीची ने जलन में आकर उसके साथ मारपीट की। कुआन जवाब देता है कि पहले वो सिर्फ अपनी पेंटिंग्स में डूबा हुआ था और उस वक्त उसे मार्शा से कोई खास मतलब नहीं था। कांच के पास पैसे नहीं थे और उसे अपने पिता के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। दोनों साथ में शराब पीते रहे जब तक कि उन्हें होश आया। फिर कवान ने फैसला किया कि वो उसे जादुई कलम की पूरी सच्चाई बताएगा। उसी वक्त लीची कवान के घर पर मौजूद था और उसे अपने कैमरे से देख रहा था जो मार्शा के कपड़ों पर लगा था। पता चला कि ये सारी योजना लीची की ही थी ताकि वो सच्चाई जान सके। वो चौंक गया जब उसे जादुई कलम की सच्चाई पता चली। वहीं दूसरी ओर शियाओ टीवी देख रही थी और उसमें एक खबर आई कि एक अभिनेत्री अपनी एक आंख खो चुकी है। शियाओ को बहुत गिल्ट महसूस हुआ क्योंकि वो जानती थी कि इसके पीछे उसी का हाथ था। और अगले दिन पुलिस इन्वेस्टिगेटर क्वान के पास आता है ताकि उससे जादुई पेन ले सके, खासकर जब उसने खबरों में कार चोरी की बात देखी। इन्वेस्टिगेटर को यह सब किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है और वो यकीन नहीं कर पाता। इस बीच क्वान बहुत डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे जेल हो सकती है, लेकिन उसे समझाया जाता है कि अगर वो पेन पुलिस को दे देगा तो वो निर्दोष माना जाएगा और कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्वान मान जाता है और तिजोरी खोलता है, लेकिन हैरान रह जाता है क्योंकि पेन गायब होता है। कुछ घंटे पहले जब वो नशे में जमीन पर सो रहा था, कोई उसके घर में चुपचाप घुस आया था। बिना किसी को दिखे किसी ने तिजोरी से जादू की कलम चुरा ली। फिर मार्शा को पकड़कर घर से भाग गया। जासूसों ने उसे घर से निकलते देखा, लेकिन उसने झूठ कहा कि वो अपनी बीवी को लेने जा रहा है। इस समय लीची अपने सहायक और बंधी हुई मार्शा के साथ विमान में है ताकि वो भाग न सके। फिर लीची सोचता है कि वो क्या क्या बना सकता है और तय करता है कि वो एक कला एग्जीबिशन लगाएगा। सच में उसकी एग्जीबिशन शहर के बीचों बीच लगती है और वो आसपास की बहुत सी चीजें नष्ट कर देता है। लीची एग्जीबिशन पर पहुंचकर उसकी खूबसूरती से बहुत प्रभावित होता है। फिर एक शानदार महल बनाता है और खुद को सम्राट घोषित कर देता है। फिर वो सोचता है कि उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करनी है। उसे एक मैगजीन दिखती है जिस पर मिस ब्यूटी किंग एलिस की फोटो होती है, तो वो उसे बनाना शुरू करता है ताकि वो सामने आए और उससे शादी कर सके। उसी वक्त एलिस एक ब्यूटी कंटेस्ट में होती है और होस्ट उसे विनर घोषित करता है। जैसे ही कर्मचारी उसे ताज पहनाने जाती है, एलिस अचानक गायब हो जाती है और लीची के महल के सामने आ जाती है। वो पूरी तरह हैरान होती है और सोचती है कि शायद सपना देख रही है। लीची उसे बताता है कि उसने उसे यहाँ बुलाया है ताकि उससे शादी कर सके। एलिस ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और पेन से उसके चेहरे पर मार देती है, जिससे लीची की नाक से खून बहने लगता है। फिर गार्ड एलिस को पकड़ लेते हैं ताकि वो दोबारा ऐसा न करे। अचानक पुलिस वहाँ पहुंचती है ताकि जादुई पेन वापस ले सके, लेकिन लीची पेन देने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये पेन उसी का हक है और वो इससे अपने सपने पूरे करना चाहता है, चाहे ये पेन बस चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भेजता हो।
हो। फिर पता चलता है कि लीची ने हवाई जहाजों के रनवे के पास ही अपना महल बना दिया है। थोड़ी देर बाद वो फैसला करता है कि अब वो धरती से भाग जाएगा, इसलिए वो एक स्पेसक्राफ्ट बनाता है। लेकिन जैसे ही यान तैयार होता है, उसके सामने एक एलियन स्पेसशिप आ जाता है, वही जहाज जिससे पहली बार जादुई पेन गिरा था। उस स्पेसशिप से 3 बहुत अजीब से क्रीचर्स उतरते हैं। उन एलियंस का रंग हरा होता है और हर एक के पीछे एक पूंछ होती है। उनमें से एक एलियन क्वान पर हमला करता है और लगता है कि वो बहुत गुस्से में है और उसका गला घोंटकर उसे मारना चाहता है। क्वान उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास पेन नहीं है। फिर बाकी एलियंस पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स पर हमला कर देते हैं, जिससे उनके सारे वेपन्स गिर जाते हैं। तब क्वान लीची की तरफ इशारा करता है क्योंकि पेन उसी के पास है, लेकिन सब देखते हैं कि लीची तो वहाँ है ही नहीं। तभी एक टैंक अंदर आता है जो सबको खत्म करने के लिए तैयार है और खुद पेन लेने की कोशिश करता है। इंसान डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। फिर एलियंस आते हैं और टैंक पर हमला कर देते हैं। वे उसकी पाइप पकड़ते हैं और उसे अंदर की तरफ मोड़ देते हैं, जिससे टैंक की पाइप अंदर चली जाती है। टैंक के अंदर से लीची और उसके दोस्तों को बाहर निकाला जाता है और लीची को जादुई पेन दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि अब सब माफ कर दें। लेकिन जैसे ही एलियन लीडर पेन को देखता है और पता चलता है कि वो टूट चुका है, वो और उसके साथी लीची पर हमला कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब लीची मारा जाएगा, लेकिन तभी क्वान बीच में आ जाता है और एलियन से उसे माफ करने की गुजारिश करता है। फिर क्वान सच बता देता है कि पेन उसी ने तोड़ा था। इसके बाद एलियन लीडर उसे माफ कर देता है क्योंकि क्वान ने बहादुरी से अपनी गलती कबूल की थी। फिर एलियन लीडर जादुई पेंटिंग्स को मिटाना शुरू करता है और हर चीज को उसकी असली जगह पर वापस कर देता है। सच में सब कुछ दोबारा सामान्य हो जाता है और जादुई पेंटिंग्स गायब हो जाते हैं। च्याओ की आंखें तो वापस आ गईं, लेकिन वो दोबारा देख नहीं पाई। फिर वो पुलिस को साथ लेकर आती है ताकि लीची को एलिस के अपहरण और मार्शा पर हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा सके और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।